If the speeds of two persons A and B are in the ratio x is to y, then on covering the same distance they take the time in the ratio y is to x. कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होंगे, राइट? स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होंगे अगर आपको सेम डिस्टेंस कवर करनी है तो। उस केस में जैसे बात को समझिए, मान लीजिए कि यहां से सपोज दैट एम्स तक की डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए कि 40 किलोमीटर से, राइट? यहां से एम्स तक की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर से, ओके? तो अगर आपको एम्स जाना है और मुझे भी एम्स जाना है तो मैं जो है अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक? हम लोग को डिस्टेंस कवर करनी है 40 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो आप 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, मैं वहां पहुंचने में 2 घंटे लूंगा, ठीक है? बात को समझिएगा, मेरी स्पीड है 20, आपकी स्पीड है 40, तो स्पीड वाइज आप डबल हैं, लेकिन आप ले रहे हैं 1 घंटा, मैं ले रहा हूं 2 घंटे, तो टाइम वाइज मैं डबल हो गया, ठीक है? तो हमेशा स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होंगे अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करनी है तो। A can travel 50% faster than B if B takes 30 minutes to cover a certain distance. Find out the time taken by A to cover the same distance. ये है A और ये है B. आप मुझे ये बताओ, आपसे कहा जा रहा है कि A जो है वो 50% फास्टर है B के कंपैरिजन में, राइट? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जहां से आपको मूव कर रहे हैं ना, आप उसको हमेशा 100% ले लो, ठीक है? जो कम ज्यादा वाला है उसको नहीं, जो पहले वाला है उसको, ठीक? देखिए जरा, B की स्पीड को आप 100% एज्यूम कर लीजिए, ठीक? तो देखिए क्या होगा कि B की स्पीड अगर 100% है तो A की इससे 50% फास्टर है, तो A की कितनी हो जाएगी? 150%, ठीक? अब स्पीड्स का रेशियो कितना निकला? 3:2, राइट? ये A और B के बीच की स्पीड्स का रेशियो है, हुआ ना 3:2। तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:3। इसका रिवर्स होगा, मैंने बोला ना कि रिवर्स होता है, तो उनके जो टाइम का रेशियो है वो होगा 2:3, ठीक? आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि B को लगता है 30 मिनट्स, है ना? क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि B को लगता है 30 मिनट्स, राइट? तो B को लग रहे हैं 30 मिनट्स। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A को कितना टाइम लगेगा। तो देखो यार, ये इसका 10 टाइम्स है, तो यहां पे आप इसका 10 टाइम्स लिख दो, खत्म करो, ठीक? The speeds of A and B are in the ratio 3:4 and B takes 15 minutes less than A to cover the certain distance. Find out the time taken by them individually to cover that distance. Everyone इधर देखिए प्लीज। A and B, उनके स्पीड्स का रेशियो गिवन है आपको 3:4, ठीक? तो ऑब्वियसली जो टाइम का रेशियो होगा वो 4:3 होगा, ठीक? अब देखिए उसमें आप ये देखो जरा, आपका जो डिफरेंस आ रहा है, रेशियो वाइज डिफरेंस देखिए जरा, रेशियो वाइज जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डिफरेंस है 15 मिनट, दोनों जो टाइम टेकिंग है दोनों का उसमें डिफरेंस है 15 मिनट, राइट? तो 1 की वैल्यू हो गई 15 मिनट। तो अब आप मुझे बताइए 4 की वैल्यू क्या हुई? 60 मिनट्स, एंड 3 की वैल्यू हुई 45 मिनट्स। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज 4 into 15 एंड 3 into 15, राइट? तो इसका मतलब A को लग रहा है 60 मिनट और B को लग रहा है 45 मिनट, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। Faster than B and hence takes 20 minutes less than B to cover a certain distance. Find out the time taken by them individually to cover that distance. A और B ये है ना, तो A 50% फास्टर है, तो अगर B 100% है तो A 150% है, तो स्पीड्स का रेशियो हुआ 3:2, ये स्पीड्स का रेशियो है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो करस्पॉन्डिंग टाइम होगा वो 2:3 हो जाएगा, यहां पे 1, यहां पे 20, तो A को लगेगा 20 into 2 दैट इज 40 मिनट्स एंड B को लगेगा 20 into 3 दैट इज 60 मिनट्स। बस ये है सिंपल। A train can travel 50% faster than a car and hence train takes 12.5 minutes less on covering 75 kilometers than the car. Find out the speeds of both the vehicles in kilometer per hour. देखिए जरा, कार जो है उसकी स्पीड हुई 100%, ट्रेन की हो गई 150%, तो स्पीड्स का रेशियो आया 2:3,
ये है स्पीड्स का रेशियो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो टाइम का रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:2, ठीक। वहां पे लिखा हुआ है कि 12.5 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। हमारा डिफरेंस आ रहा है 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.5 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो टाइम है कार को लग रहा है 12.5 इंटू 3 और ट्रेन को लग रहा है 12.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 37.5 मिनट और इसका हो गया 25 मिनट्स, ठीक। अब आप समझो जरा, अगर हम कार की स्पीड निकालते हैं, कार जो है ट्रैवल कर रही है 75 किलोमीटर 37.5 मिनट में, 37.5 मिनट्स में, ठीक है। कार ट्रैवल कर रही है 37.5 मिनट्स में 75 किलोमीटर, ठीक। तो जो कार की स्पीड आएगी वो आएगी 75 डिवाइडेड बाई 37.5। लेकिन एक बात समझिए, ये आया 2 किलोमीटर पर मिनट, ये आया ना। जो कार की स्पीड आई है वो आई 2 किलोमीटर पर मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि कार 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही है तो 60 मिनट में कितना जाएगी? 120, ठीक है, राइट। कार ट्रेवल्स 1 मिनट में कितना है? 2 किलोमीटर। तो 60 मिनट्स में कितना होगा? 120 किलोमीटर्स। बस यही उसकी स्पीड है। 1 आवर में अगर ये 120 जाती है तो 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक, राइट। कार की स्पीड 120 हुई। अच्छा, स्पीड के मामले में कार और ट्रेन जो है वो 2:3 है ना। तो अगर ये 120 है, देखिए स्पीड के मामले में कार और ट्रेन 2:3 है, तो अगर ये 120 है तो वो 180 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे यहां से कर लो कि ये जो है 3 मीटर पर मिनट के हिसाब से, सॉरी 3 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जा रही है, तो 60 मिनट्स में 180 चली जाएगी, राइट। चाहे तो आप रेशियो वाइज निकाल लो या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। If a train travels at 40 kilometers per hour, it reaches its destination late by 11 minutes. And if it travels at 50 kilometers per hour, it is late by 5 minutes only. Find out the actual time to cover the journey. देखिए फर्स्ट टाइम में जो उसकी स्पीड थी वो थी 40 एंड सेकेंड टाइम में उसकी स्पीड थी 50, ठीक। ये उनकी स्पीड्स गिवन है आपको, तो उनकी स्पीड्स का रेशियो हुआ 4:5, ठीक, यस। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो करस्पॉन्डिंगली टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 मिनट, ठीक। अब देखिए जरा, यहां पे 5 × 6 होना चाहिए, यहां का जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 30 मिनट्स, यहां का जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 24 मिनट्स। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, समझिएगा जरा, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जिस वक्त वो 40 की स्पीड से चल रहा था वो 11 मिनट लेट हो गया, ठीक। वो पहुंचा 30 मिनट में लेकिन 11 मिनट लेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पहुंचना चाहिए था 19 मिनट में। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और वहां से भी उठा सकते हैं। देखिए जब वो 24 मिनट में पहुंचा तो वो पहुंचा 5 मिनट लेट, क्वेश्चन में बोला गया है ना, तो उसको एक्चुअली पहुंचना चाहिए था 19 मिनट में, राइट। तो पहुंचने का जो करेक्ट टाइम है, जो एक्चुअल टाइम है वो है 19 मिनट्स। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meters. At once, the thief started running at the speed of 8 kilometers per hour and policeman started the chase at the speed of 10 kilometers per hour. Find out the distance covered by the thief before he is caught. देखिए ये है सिचुएशन, ये है थीफ और ये है पुलिसमैन। इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स, ठीक। थीफ जो है दौड़ रहा है 8 किलोमीटर्स पर आवर से एंड पुलिसमैन उसको चेस कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा यह जा रहा है कि पकड़े जाने से पहले थीफ कितना दौड़ चुका होगा, दैट्स इट, ठीक है। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, प्लीज कॉपी पेन रखिए जरा थोड़ी देर के लिए। मुझे एक बात ये बताइए कि जिस वक्त चोर पकड़ा जाएगा, चोर एक्चुअली कब पकड़ा जाएगा पता है?
जिस समय पुलिसमैन सेम टाइम में चोर के कंपैरिजन में 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ लेगा। बात को समझिए, जिस समय सेम टाइम में पुलिसमैन चोर के कंपैरिजन में 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा, उसी वक्त चोर जो है पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों लोग बराबर आ जाएंगे बिल्कुल, कि पुलिस वाला स्टार्ट कर रहा है 100 मीटर पीछे से, ठीक है ना। तो जिस वक्त सेम टाइम में पुलिसमैन चोर के कंपैरिजन में 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेगा, उस वक्त चोर पकड़ में आएगा। ठीक, इधर देखिए जरा, इनकी स्पीड्स क्या है, 8 and 10, मतलब 10 and 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो है 5:4। ठीक, उनकी स्पीड्स का जो रेशियो है वो है 5:4। ओके, तो उनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है ना, आप सिर्फ उसको उठा के दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 500 and 400। ठीक, मतलब इस 100 का इस 5 and 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 500 and 400। तो कहने का मतलब ये है कि चोर जितनी देर में 400 मीटर दौड़ेगा, पुलिसमैन उतनी देर में 500 मीटर दौड़ लेगा, बस पकड़ लेगा उसको। That's it. So the answer is 400, right? So the answer is 400 meters.